हत्या कभी भी हो सकता है और हम इतना डरा दिए हुए हैं ब्रोकर सब मियाँ से लोग कि कभी भी जान का खतरा है, इसके लिए आवेदन भी हम दिया है। इस बीच जब हमें मियाँ करें कभी भी हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, प्रशासन के सामने ये मरेंगे। लेकिन लगा भी दिया जाता था हमको थाना पर से, एस पी साहब को भी दिए, कहीं कुछ सजा गया है कि हमको नींद पड़ता है न चल पड़ता है। हम डर सामने कैसे कचहरी आते हैं, जाने में भी एक दो लोग हमको वार किया है और कभी भी हमें ऐसा जैसा लग रहा है जैसे हमारी हत्या हो जाएगी या आदेश हुआ, फिर भी उसके बाद भी थाना पर जाते हैं तो फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ काम करता रहता है। राजकिशोर महतो, थाना सरैया, ओपी जैतपुर का रहने वाला हूँ, ग्राम बिशंबरपुर का। हम कचहरी में मुंशी का काम करते हैं। हम काफ़ी गाढ़ी कमाई से 2003 में 7.5 ज़मीन यादव नगर में लिए थे। रसीद मेरे पास है, रसीद कट रहा है, मेरा सब कुछ सही है। उसके बाद वहाँ के भूमाफिया लोग मिल के इधर आ करके, जिसका नाम है विजय राय, पिता विजेंद्र राय, ओम प्रकाश राय, पिता हरेंद्र राय, बबी कुमारी वगैरह लेके, इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार, एक नए में आ गए हैं अवधेश राय जो सरिया तरफ से आते हैं। सभी लोग ज़मीन माफिया ब्रोकर हैं, सभी लोग मिल के मेरे ज़मीन को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं और हत्या करने में लगे हुए हैं। मैंने इसके आवेदन बार सीओ साहब को दिए, डीएफ साहब को दिए, एसपी साहब को दिए, सब जगह दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना को जाते जाते थक गए। सदर थाना में अंत में कोर्ट में मैंने केस किया, इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन पर भी आदेश हुआ, फिर भी उसके बाद भी थाना पर जाते हैं तो फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ काम करता रहता है। कल परसों भी जगह गिराया, शौचालय बनाने के लिए गड्ढा खोना, हम थाना पर दौड़ता रहेगा, थानेदार नहीं गया। अच्छा जाएंगे, अच्छा रोको रे, ये करो रे, वो करो रे, करते करते कभी तो डांट फटका के लगा भी दिया जाता था हमको थाना पर से। एसपी साहब को भी दिए, कहीं कुछ रजिस्ट्री के माध्यम से दिए, कहीं से माध्यम कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमको ऐसा लग रहा है, हम 2003 में ज़मीन लिखाए थे बसंती देवी से, जो अपने 2095 में ज़मीन खरीदी हुई थी, आज तक मेरे दखल का अभी तक है। अब वो लोग बेदखल करके ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। ज़मीन पर जाने से हमको रोका जाता है। यदि हम मेरा मांग है कि हमारा प्रशासन से यही मांग है कि हमारे ज़मीन को दिवाया जाए, अपने स्तर से बैठ करके उसको फैलाया जाए, नहीं तो मेरा हत्या कभी भी हो सकता है। और हम इतना डरा दिए हुए हैं ब्रोकर सब मियाँ से लोग कि कभी भी जान का खतरा है, इसके लिए आवेदन भी हम दिया है। एसपी साहब के यहाँ दिया है, डीएम साहब को दिया है, डीआईजी साहब के यहाँ भी दिया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई होता नहीं है। जो भी जाता है थाना में, थाना दाब दिया जाता है, कुछ नहीं कहा जाता है। कितने आवेदन जनता दरबार में दिए, सीओ के भी चीज़ कराया कि भाई केस चल रहा है, इसको दाखिल नहीं किया जाए, फिर भी बिना ज़मीन जाते हुए, जबकि वहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन तो बहुत पहले बिक चुका था। सब कोई अपने की जो सब भूमि माफिया के पक्ष में लोग ऑर्डर करते हुए जा रहे हैं। और आज स्थिति ऐसा आ गया है कि हमको नींद पड़ता है न चल पड़ता है। हम डर सामने कैसे कचहरी आते हैं, जाने में भी एक दो लोग हमको वार किया है और कभी भी हम ऐसा जैसा लग रहा है जैसे हमारी हत्या हो जाएगी या कभी प्रशासन के सामने हम आके आत्महत्या कर लेंगे यदि ज़मीन का हमारा फरियावता नहीं किया गया तो। पूरा बेबस हो चुके हैं, हम काफ़ी बेबस हो चुके हैं। हमारा कोई सुनने वाला कहीं नहीं है, आज से नहीं है, बहुत दिन दौड़ते लगभग हम कितना पैसा खर्च हो गया। पैसा हर जगह पैसा दीजिए, देते रहिए, फिर सुनते रहेगा जाओ अभी नहीं आना, बाद में आना, थाना में जाइएगा। सो अभी कहा गया, एक दो दिन थाना पर हमको गाड़ी भी पड़ दिया, क्या तुम आते हैं सलाम थाना पर। हम कहें हमको बंद कर दीजिए, तो थाने में बंद कर दीजिए हमको, हम काम में खत्म हो जाएगा, हमको जेल में ना भेज दीजिए, जेल भेज देंगे, हम जेल भेज दीजिए, अच्छा रहेगा हमको। जी बहुत अच्छा, मैंने हमको मैंने प्रशासन से एकदम पूरा उब गए हुए हैं हम जगह से, मैंने विश्वास उठ गया है। कोई भी कहीं सुनने को तैयार नहीं, कुछ जाता है तो थाना में जाएगा, थाना जाता है तो डाल के बिलगा देता है। कौन सा थाना हुआ? थाना भी सदर थाना के संबंधित ज़मीन पड़ता है। क्या पड़ते हो? दुनिया है और यही देख करके वो लोग, जब भी देखा मेरा चेहरा अकेले देखा, वो लोग देखता है कि दुनिया वो अकेला क्या करेगा, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। तरह तरह का धमकी मिलता रहता है। आज भी ईंटा गिराया है, हम सवेरे थाना को फ़ोन किए, नहीं उठाया। एगो और आयु साहब हैं, गुप्ता राजीव कुमार उनका नाम है, उनको भी किए हैं फ़ोन, वो भी नहीं उठाए हैं। प्रवीण कुमार पांडे नाम है उनका, उनको भी कहा कि भाई आप ही ने ये जगह इसमें इंजेक्शन का चिट्ठी उसको भी दिए, हमको भी दिए, तो उस पर दोनों में कोई लोग नहीं जाएगा। क्या मांग करते हैं वरीय उच्च अधिकारी से? क्या मांग? हम यही उनसे अधिकारी से मांग के अपने स्तर से जाँच करके हमको ज़मीन दिलवाया जाए या उचित जो फैसला हो उसको किया जाए। हम मानने को तैयार हैं। हम विवश हो चुके हैं, हमको अब कोई चारा चल नहीं रहा है। हम कभी भी जब हमारा मियाद करें कभी भी हम आत्महत्या करके मर जाएंगे, प्रशासन के सामने ही मरेंगे। लेकिन